वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल और देखने जा रहे हैं वीडियो KKR वर्सेस SRH। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। कभी शाहरुख खान ने कहा था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन शायद गौतम गंभीर KKR इस फॉर्मूले पर विश्वास नहीं रखती और उसने कहा कि जो डरा कर हराए, जो दबा कर हराए और जो एक तरफा मुकाबले में हराए उसे KKR कहते हैं। हाँ, वही KKR जिसने गंभीर की अगुवाई में साल 2012-2014 में IPL का खिताब जीता था। फिर एक दशक का लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन देर ही सही जब गंभीर लौटे तो KKR के वो ग्लोरी डेज वापस आ गए। कोलकाता नाइट राइडर्स पैट कमिंस की SRH को हराकर साइलेंस कर चुकी है, कविता की आंखों में आंसू दे चुकी है और अपने ग्लोरी के दिनों को याद करते हुए फिलहाल इस ट्रॉफी को उठा रही है। KKR ने वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद गंभीर के आने के बाद की जा रही थी, लेकिन जिस स्टाइल में किया शायद उसकी उम्मीद कोई कर नहीं रहा था। किसी ने शायद सोचा नहीं होगा इस मैच से पहले कि यह मैच 10 ओवर 3 गेंद में खत्म हो जाएगा और KKR इतिहास पर इतिहास सज देगी। KKR ने IPL की हिस्ट्री का सबसे छोटा स्कोर यहां पर SRH को बना दिया और सबसे ज्यादा गेंद रहते इस मैच को जीत लिया। आई मीन दैट वाज इनसेन कि IPL का फाइनल जो है वो 113 रनों पर खत्म हो जाता है। KKR के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, लेकिन इतिहास रचा है श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर की KKR ने, क्योंकि 57 गेंद रहते ये मैच खत्म हो गया। IPL के इतिहास में या कहें कि प्लेऑफ और नॉकआउट मैचेस के इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत है। KKR के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है और SRH के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी जीत है। हैरानी होगी आपको कि ज्वाइंट सेकंड बिगेस्ट है 100+ चेज में IPL में। आसान शब्दों में कहें कि हम और आप उम्मीद कर रहे थे कि एब्सोल्यूट सिनेमा दिखाई पड़ेगा, फायरी सिनेमा दिखाई पड़ेगा, अभिषेक ट्रेविस हेड का जलवा दिखाई पड़ेगा, पैट कमिंस का एग्रेशन दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस मैच में कुछ दिखाई पड़ा तो सिर्फ KKR केवल कोरबो, लोड़बो, जितबो और एक तरफा लड़े, एक तरफा जीते और एक तरफा ट्रॉफी उठाकर फिलहाल चौड़ में कह रहे हैं कि सिर्फ CSK और MI का नाम मत लीजिए। अब जब IPL की चैंपियन टीमों का नाम लिया जाएगा तो जिस सम्मान से CSK का नाम लिया जाएगा, MI का नाम लिया जाएगा, उसी सम्मान से गंभीर KKR का स्वैग जो है वो भी सामने आएगा। आई मीन सबसे कम हार के बाद जिस टीम ने IPL की ट्रॉफी उठाई थी वो राजस्थान रॉयल्स थी। जब IPL की शुरुआत हुई थी 2008 में, केवल 3 मैच में हारी थी। KKR भी इस साल केवल 3 मैच हारी, केवल 3 मैच, और ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। दे वर एब्सोल्युटली बीस्ट। हालांकि आप में से तमाम लोगों से हमने पहले ही कहा था कि जिस ऑर्डर में प्लेऑफ खत्म हुआ है इसी ऑर्डर में रैंकिंग आएगी। रैंक 1 पर KKR होगी, 2 पर SRH होगी, 3 पर RR होगी और 4 पर आपकी RCB होगी। और एग्जैक्टली वही कहानी जो है फिलहाल दिख कर रही है। CSK के पास 5 ट्रॉफी, MI के पास 5, तो KKR कह रही है जी 3 तो हो गए हैं, बाकी अगले साल मिलते हैं, देखा जाए क्या होगा। लेकिन IPL ट्रॉफी KKR के हिस्से में तब आई थी जब पहली बार गंभीर को 2011 में 11 करोड़ में खरीदा गया था। 2012 में चैंपियन बना दिया। गंभीर तुरंत डिलीवरी में बिलीव रखते हैं। फिर 2016 में चैंपियन बनाया और अब 2024 में 10 साल का लंबा इंतजार था। लेकिन इंतजार क्या खास था। श्रेयस अय्यर जो है वो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि वो 5वें इंडियन कैप्टन है धोनी, रोहित, गंभीर और हार्दिक के बाद जिन्होंने IPL ट्रॉफी अपने नाम की है। केवल 5वें कैप्टन गंभीर ये कारनामा 2 बार बैट्समैन के तौर पर, कैप्टन के तौर पर और 1 बार कोच के तौर पर कह चुके हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर भी कमाल रहे। श्रेयस अय्यर का कमाल जो है वो रहा, दिल्ली को फाइनल पहुंचाया था, KKR को जिताया। लेकिन इस जीत के सूत्रधार गंभीर के इर्द गिर्द है क्योंकि 2 बार के IPL चैंपियन थे, 1 बार के IPL विनर मेंटोर के तौर पर, 3 बार प्लेऑफ में मेंटोर के तौर पर। और शाहरुख खान ने जो कहा था गंभीर को लेकर वो कर दिखाया, बिकॉज ही हैड अ फेथ कि गंभीर आएंगे, गंभीर जिताएंगे। एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद यहां से गंभीर इंडिया की किस्मत बदल जाएंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर क्या कमाल रहा यार। IPL की ट्रॉफी जीती, टेबल टॉपर रहे, क्वालिफायर 1 में गए, नंबर 1 टीम बनकर केवल 3 मैच हारे, बाकी सारे जीते, क्वालिफायर 150 मारा, फाइनल में नॉट आउट लौटे। ओवरऑल ये सीजन उनके लिए शानदार था। शानदार इस लिहाज से क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था, टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, वर्ल्ड कप के बाद से इश्यूज चल रहे थे, T20 क्रिकेट में उनको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इसके बावजूद सारे उतार चढ़ाव के बीच में श्रेयस अय्यर ने बताया कि जब जितना मौका मिले वहां परफॉर्म करो, बाकी सारी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ दो। काव्या मरान SRH की मालकिन, उनकी आंखों में आंसू थे
लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एसआरएच की टीम एफर्ट की तारीफ की, लेकिन उनकी टीम उस पर लिव नहीं कर पाई जिसके लिए वो जानी जाती, क्योंकि एसआरएच एक बड़ी टीम है और एसआरएच से बेहतर एक्सपेक्ट किए थे हमारा। लेकिन अभिषेक शर्मा का 2 रन बनाना, ट्रेविस हेड का 0 पर जाना, त्रिपाठी जी जो है 9 रन पर जाना, माकरम का 20 पर आउट होना, 13 पर नीतीश रेड्डी, क्लासन 16, शहबाज 8, ये एसआरएच वाली परफॉर्मेंस नहीं थी और इसी वजह से सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। केकेआर एक टीम के तौर पर ज्यादा बेहतर टीम थी, स्ट्रॉन्ग टीम थी और वो दिखाई पड़ रहा है। वरुण चक्रवर्ती ने 21 विकेट निकाले, हर्षित राणा ने 19 विकेट निकाले, एंड्रू रसल ने 19 विकेट निकाले, नरेन ने 17 विकेट निकाले, मिचेल स्टार्क ने 17 विकेट निकाले, वैभव ने 11 विकेट निकाले और यही वजह है कि इनकी बॉलिंग जो थी वो डोमिनेटिंग थी और जबरदस्त दिखाई पड़ा। इस मैच में मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा हीरो था दैट वाज मिचेल स्टार्क। और स्टार्क ने 3 ओवर में 14 रन देकर वो कारनामा किया जिसके सदमे से एसआरएच उबर नहीं पाई। वो जो अभिषेक शर्मा का शुरू में डंडा उखाड़ा था, आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजिंग फैक्टर, वहीं से मैच खत्म था। उसके बाद थोड़ी बहुत कसर जो थी वो त्रिपाठी के आउट होने कर दी। उसका साइकोलॉजिकल असर इतना था कि सामने से जब वैभव बॉलिंग कर रहे थे तो ट्रेविस हेड पर प्रेशर बना, बाद में जो गेंदबाज आते गए वो कमाल करते गए और ये टीम जो है बेमिसाल होती गई। गेंदबाजी यूनिट में इस टीम का कोई तोड़ नहीं था। हाँ, इस मैच में एक सवाल उठा था रहमानुल्लाह गुरबाज के आउट होने को लेकर, लेकिन बड़े बड़े मैचेस में जैसा शाहरुख खान कहा है कि छोटी छोटी बातें होती रहती है और ये होनी तो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक और खिलाड़ी जिसकी तारीफ होनी चाहिए वो नाम है वेंकटेश अय्यर का। आई मीन वेंकटेश अय्यर इज अ मैन फॉर बिग मूवमेंट्स अगेन। एसआरएच के सामने इस मैच में 26 पर 52, इससे पहले वाला जो क्वालिफायर था उसमें 28 पर 51, सीएसके के सामने भी 21 में मारे थे, डीसी के सामने। तो क्वालिफायर मैचेस में वो इंपॉर्टेंट रन बनाते हैं और एक बार फिर उन्होंने करके दिखाया जिसके लिए जाने जाते हैं। रसल क्या कमाल थे, 2 ओवर 3 गेंद 19 रन 3 विकेट। स्टार्क 3 ओवर 14 रन 2 विकेट। हर्षित राणा 4 ओवर 1 मेडन 24 रन 2 विकेट। वैभव 3 ओवर 24 रन 1 विकेट। नरेन क्या क्लास बॉलर है, 4 ओवर 16 रन 1 विकेट। वरुण चक्रवर्ती 2 ओवर 9 रन 1 विकेट। आई मीन 113 रन पर जो ऑल आउट किया है वो बताता है कि इस टीम का डोमिनेंस जो है कितना ज्यादा। और स्टार्क व्हाट अ बॉलर है, 25 करोड़ रुपए पूरे वसूल पैसा, 3 ओवर 14 रन 2 विकेट फाइनल में और 3 ओवर 22 रन 3 विकेट क्वालिफायर में। आई मीन जितना पैसा गंभीर ने खर्च किया था पाई का हिसाब जो है वो इन जनाब ने सूद समेत चुका दिया। केकेआर विल बी द हैप्पीएस्ट टीम, गौतम गंभीर विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। और ये सारी कहानी इसलिए क्योंकि यार गोल्डन डक पे पहले ट्रेविस हेड, अब अभिषेक शर्मा, आपने एक टीम के जो सबसे बड़े सितारे थे, सबसे बड़े खिलाड़ी थे, उनको चारों खानों कर दिया और उनको ध्वस्त करके केकेआर के माथे पर ताज रख दिया। वही ट्रेविस हेड जो 257, 287, 262, 268 बनवाने में रहते थे, अभिषेक शर्मा, मिचेल स्टार्क, मैन फॉर बिग मूवमेंट। बट ओवरऑल केकेआर वेल प्लेड। 2008 में शाहरुख खान और इनकी टीम का मोटिव था कोरबो लोड़बो जीतबो। इस बार वो करे भी, लड़े भी और चैंपियन की तरह जीते भी। 3 बार के चैंपियन बन चुके हैं। मुझे लगता है शायद इसके बाद बीसीसीआई जो है वो सीधे गौतम गंभीर को फोन मिलाएगी, कहेगी हे बाबू अब आ जाओ यार, हो गया तुम्हारा, जितना करना था कर लिया, केकेआर को चैंपियन बना दिया। भले शाहरुख खान कह रहा है कि 10 साल तक तुम मत जाना, 10 साल तक यही खेलना, लेकिन गंभीर का रुतबा अब वर्ल्ड क्रिकेट में बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि जिस पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, एमएस धोनी के शातिर दिमाग को खत्म किया था, वो पैट कमिंस और उनकी एसआरएच केकेआर के सामने एक बचकानी टीम नजर आ रही थी और ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब ऐसा लगा कि पैट कमिंस जो कहते थे साइलेंस करने के लिए साइलेंस डे होगा, आज गंभीर और उनकी टीम ने कहा पैट कमिंस not today because we are going to play like champions and we are champion। कोलकाता नाइट राइडर्स के सभी प्रशंसकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और एसआरएच के जितने प्रशंसक हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यू प्लेड वेल। आपने क्रिकेट के टेम्पो को ऊपर किया, लेकिन शायद केकेआर आपसे बेहतर टीम थी और यही वजह है कि पहले लीग मैचेस में, फिर क्वालिफायर 1 में और उसके बाद फाइनल में आपकी हार। वैसे इतिहास ये भी कहता है कि 2018 से जो भी टीम फाइनल में जाती है नंबर 1 बनकर, यानी क्वालिफायर में 1 बनकर जाती है, वो आईपीएल की ट्रॉफी उठाती है। 2018 से ये इतिहास चला रहा है और इस साल भी इस इतिहास को बनाए रखा गया। क्या गौतम गंभीर इसके बाद इंडियन टीम में कोचिंग करनी चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ। कोलकाता के फैंस को शायद बुरा लग सकता है, लेकिन हाँ करनी चाहिए। वेल प्लेड गौतम गंभीर, वेल प्लेड केकेआर, वेल प्लेड एसआरएच। थोड़ा सा बेहतर होता अगर आज का मैच एब्सोल्यूट सिनेमा होता, बट अगेन कोरबो लोड़बो जीतबो। शाहरुख खान फैंस, दैट्स फॉर यू।
बिल्कुल यार, एक काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक शाहरुख खान की जो टीम है ना वो जीत चुकी है। बहुत अच्छा वो खेली है, क्योंकि बॉलिंग जो उन्होंने की है वो तो एक यार आउटस्टैंडिंग थी कि एक आते साथ उन्होंने विकेटें लेना स्टार्ट कर दी। लेकिन ये है कि हमने जो एक चीज़ें सोची हुई थी ना SRH को लेकर के यार ये इस बार ना एक दौड़ डालेगी, ट्रॉफी इनकी है, जो मर्जी हो जाए, जितना कोई जोर लगा ले। क्योंकि वो जब आते थे ना यार ऐसा एक खेलते थे कि एक बंदा देखते ही रह जाता था। लेकिन पता नहीं क्या उनको साथ बेचारों के हुआ है कि एक दम से वो एक टीम जो है ना जैसे ख़त्म हो गई है। नहीं, वाकई सही बात है। लेकिन देखो ना, एक स्टार से कितना एक अच्छी टीम जा रही थी और लग नहीं रहा था कि अगर मैच होता भी है तो इतनी इजी इनको एक हराया जाता है, क्योंकि एक टीम ने तो हारना तो ज़रूर होता है। अब एक फाइनल मैच था और आते आते भाई जो एक अभिषेक की विकेट मतलब कि गिर गई थी ना एक स्टार से, तो एक सारा प्रेशर सब प्लेयरों पर एक प्रेशर आ गया था कि हम मतलब कि इधर क्या करें। क्योंकि थोड़ा सा होता है पावर प्ले में, आप रन आपको बनाने होते हैं, लेकिन आप पावर प्ले में मतलब कि फेल हो गया और 3-4 विकेटें गिर गई, तो वो आस्ता आस्ता जो आता था बेचारे उस पर ही एक प्रेशर आ जाता था कि हम करें क्या। अब वो क्लासन को देख लें, मार्करम को भी देख लें, वो भी मतलब कि सिंगल से खेल रहे थे कि हमने कुछ रन बनाने हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब वो एक शॉट मारते थे तो भाई आउट होकर घर नहीं ऐसा ही है। लेकिन ये कि गेम चेंजर साबित हुआ है भाई। एक मिचेल स्टार्क का जो एक विकेट उसने निकाली है ना, उसने हर चीज़ को हिला के रख दिया। मैं कहता हूँ कि एक पूरा साल याद रखने वाली वो विकेट है, जिस तरह की उसने विकेट लिया, क्या प्रेशर एक क्रिएट किया था उसने। और उसके बाद भाई इनको एक समझ ही नहीं आई कि हम करें क्या, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इनके लिए सदमा भी था और एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक हैवी प्रेशर था इनके ऊपर। लेकिन टेम्पो की अगर बात करें तो भाई एक जो इन्होंने दिया है ना भाई SRH ने, मैं कहता हूँ कि पहले कभी किसी टीम ने नहीं दिया होगा। एक IPL में एक जान जो डाली है ना उस वक्त स्कोरों की, एक पावर प्ले में कोई अगर 100 से नीचे बनाता था तो यही लगता था कि वो टुक टुक कर रहा है। मतलब इस हद तक इन्होंने एक जो मामले को एक तेज़ी की तरफ लेके गए हैं। और हर टीम की फिर कोशिश होगी थी कि हम मार मार के जो है ना वो एक जो है ना वो अच्छा एक स्कोर करें, लेकिन इन्होंने भाई एक मज़ा करवाया है। लेकिन देखो ना, एक बड़ा मैच जब होता है ना फाइनल इवेंट, तो वहाँ पे आके थोड़ा सा मामला जो है ना वो संभालने पड़ते हैं, वो एक चीज़ें लेके चलना। लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा था कि SRH से जो है ना वो परफॉर्म नहीं होगा फाइनल मैच में, क्योंकि काफ़ी एक प्रेशर जो है ना वो KKR की तरफ से, या कह लें कि इनके एक अंदर एक यूनिटी भी कह लें, या कह लें कि ये थोड़ा सा ना एक साबित कदम रही है जब से एक स्टार्ट हुई है ये IPL। तो उसके अलावा हाँ, अगर RCB भी थोड़ा सा आगे निकलती ना तो शायद इनके लिए एक वो टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। बाकी भाई एक बेस्ट ऑफ लक है, एक वो खेले अच्छा है नो डाउट। आयर की बात करें, एक नए कैप्टन थे और देखो उन्होंने किस तरह एक परफॉर्म किया। गंभीर सर की बात करें तो भाई उन्होंने भी कम नहीं, वो एक ज़ाहिर बात है थोड़ा सा और तरह के बंदे हैं, वो एक अटैकिंग के ऊपर बिलीव रखते हैं और उन्होंने उस चीज़ को साबित भी किया है। बाकी भाई एक अच्छा मैच हुआ ये कह सकते हैं। बाकी पीछे से जिस तरह वो लेके आए हैं, थोड़े टाइम में एक मैच खत्म हो जाना वो दुख तो लगता है, लेकिन ये कि जिस तरह भाई ये हैवी हुए हैं ना चस करवा नहीं, वाकई है कि भाई प्रेशर वाली तो बात ही नहीं ना आई है KKR पर, क्योंकि एक बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी कर ली थी और प्रेशर इन्होंने काफ़ी एक अच्छा जमा लिया था। अब स्टार से लग रहा था कि 2 टीमें ही आगे आएंगी, यही मतलब कि वो ही आ गई। अब एक राजस्थान का हुआ था थोड़ा सीन, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ है, मतलब एकदम से प्रेशर लिया सब आउट है। लेकिन ये टीम पर सबको बिलीव था कि ये फाइनल में जरूर टकराएंगे, लेकिन ऐसा मुकाबला होगा ये कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।